रजब भट्ट के घर के बाहर घूमता है, उसके घर के बाहर वो चेक करता है, बेल देता है। ये अभी बेल देते हुए आपको नज़र आ रहा है, ये अभी घर के बाहर बेल दे रहा है। और इस टाइम पे सुबह का टाइम है, आप देख लें बिल्कुल नहीं, अब ये झांक रहा है, घर के अंदर झांक रहा है। ये देखें, ये घर के अंदर कूद गया, इसने घर के अंदर छलांग लगा दी है। उसके बाद सुकून से उठा है, इसने बाहर इत्मीनान कर लिया था कि घर में कोई है कि नहीं है। ये सीधा जाता है रजब भट्ट के स्टूडियो में। ये स्टूडियो है रजब के घर में, ये देख लें, ये रजब का स्टूडियो है। और ये सीधा जाता है वॉशरूम में, इसको वॉशरूम का भी पता है। ये वॉशरूम खोल के चेक करता है, तसल्ली करता है अंदर कोई है कि कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट के घर एक बंदा घुस गया था। वो बंदा कैसे घुसता है, उसकी कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करना चाह रहा था, इसका मकसद क्या था। फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उसके बाद वो छूट जाता है, नहीं छूट पाता, सारे मामलात क्या हैं डिटेल से इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे आपको क्लिप नज़र आ रहा है, ये स्टार्टिंग क्लिप है। ये सुबह ये बंदा रजब भट्ट के घर के बाहर घूमता है, उसके घर के बाहर वो चेक करता है, बेल देता है। ये अभी बेल देते हुए आपको नज़र आ रहा है, ये अभी घर के बाहर बेल दे रहा है। और इस टाइम पे सुबह का टाइम है, आप देख लें बिल्कुल नहीं, अब ये झांक रहा है, घर के अंदर झांक रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है कि घर पे कोई है या फिर नहीं है। यहाँ पे ये नॉक भी करता है ताकि पता चल जाए शायद कोई बंदा घर के अंदर हो। तो ये अपनी कंप्लीट तसल्ली कर रहा है, बाहर घूम फिर रहा है, कभी लॉन पे जा रहा है। और अब ये देखें, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और ये घर का कंप्लीट मुआयना कर रहा है। इसका मकसद क्या है, ये आपको कहीं से भी साइको नज़र आता है, ठीक ठाक इसकी बॉडी है, इसकी जान है, और ये ऊपर चढ़ने के लिए जगह तलाश कर रहा है कि ये कहाँ से ऊपर चढ़ेगा। और अब इसने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देख लें, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, ये घर के ऊपर चढ़ रहा है। बिल्कुल घर के कोने से इसने कोशिश की है घर के ऊपर चढ़ने की। वहाँ से कुछ लोग भी गुजर रहे हैं, मतलब ये इतना कॉन्फिडेंट है, इसने लोगों को देखा और ये घर के ऊपर ये चढ़ गया। मुश्किल इसको पेश तो आ रही है, लेकिन देखें कंप्लीट कोशिश कर रहा है। घर की या इस साइड पे तारें भी लगी हैं जहाँ पे करंट है तारों में, उसके बावजूद ये देखें ये घर के ऊपर चढ़ गया। और ये प्रोफेशनल बंदा है, ये कोई आम बंदा नहीं है। जिस तरह ये देखें ऊपर चढ़ रहा है, ये घर के ऊपर चढ़ चुका है। ये देखें यहाँ पे करंट भी है और इसको करंट भी नहीं फील हो रहा। ये जिस तरह इसको पकड़ के चढ़ रहा है, ये करंट से भी अपने आप को बचा रहा है। ये देखें, ये घर के अंदर कूद गया, इसने घर के अंदर छलांग लगा दी है। उसके बाद सुकून से उठा है, इसने बाहर इत्मीनान कर लिया था कि घर में कोई है कि नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये लाइट पड़ी होती है कैमरे की, उठाता है, उसको नीचे रखता है और उसके बाद घर में एंट्री करता है। ये घर में एंटर हो गया, बड़ी आसानी के साथ ये घर के अंदर जा रहा है। और ठीक है, ये अब घर में इसकी एंट्री हो रही है, दरवाज़ा खोल रहा है सुकून के साथ, और ये सीधा ऊपर जाता है जैसे इसको पता हो कि घर के अंदर कमरा कौन सा है, इसने कहाँ पे जाना है, इसको सुकून से पता है। ये सुकून से ऊपर जाता है और उसके बाद ये सीधा जाता है रजब भट्ट के स्टूडियो में। ये स्टूडियो है रजब के घर में, ये देख लें, ये रजब का स्टूडियो है। और ये सीधा जाता है वॉशरूम में, इसको वॉशरूम का भी पता है। ये वॉशरूम खोल के चेक करता है, तसल्ली करता है अंदर कोई है कि कोई नहीं है। ये जी रजब भट्ट साहब का स्टूडियो है और ये वॉशरूम के अंदर ये बंदा घुस गया। और यह वॉशरूम से, अच्छा आपने नोट किया होगा, अंदर जाके से ना फ्लश को प्रेस किया, फ्लश की आवाज़ आ रही है और उसके बाद ये निकल के बाहर चला गया। तो ये हमारे पास जी फुटेज थी घर के अंदर की, और इस फुटेज के देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला सवाल तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसको कैसे रास्ते का पता था रजब भट्ट के घर में इंटर होने का। और दूसरा, सीधा ये जाता है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है, ऊपर रजब भट्ट का कमरा होता है, स्टूडियो होता है, एक और कमरा होता है, ऊपर 2 कमरे एक स्टूडियो है। अब ये बंदा क्या करता है कि सीधा ऊपर स्टूडियो में आराम से जाता है, वॉशरूम चेक करता है, फिर वॉशरूम को फ्लश भी करता है। उसमें हो सकता है अंदर, आपने देखा था कुछ सेकंड्स के लिए वो अंदर था, हो सके उसने अंदर थूका हो, कुछ किया हो। तो ये सारी फुटेज थी। इसको देख के क्या आपको लगता है कि ये बंदा साइको है? ये घर के बाहर पहले टहलकदमी करता है, ये चेक करता है कि यार मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसके बाद ये नॉक करता है, बेल बजाता है कि शायद अंदर कोई है, कोई अंदर होता तो बाहर निकल आता। देखें, जब भी वारदातें होती हैं, चोरी होती हैं, अक्सर चोर क्या करते हैं, घर को नॉक करते हैं, बेल दबाते हैं जब उनको शक होता है कि भाई घर के अंदर कोई है। तो ये क्या करता है, अपनी तसल्ली करता है। जब इसको पता लग जाता है घर के अंदर कोई नहीं है, तो ये क्या करता है, घर में टाप जाता है। और टापते हुए आप देख लें
कि करंट होता है वायर्स में, वो करंट उसको नहीं लगता। ये इतना प्रोफेशनल होता है, फिर अंदर चला जाता है सुकून के साथ ऊपर। फिर पूरे घर को ये सर्च करते हैं, जहाँ जहाँ पे कैमरास लगे थे वहाँ की फुटेज मैंने आपको दिखा दी है। और ये बंदा काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारता है। अब इस बंदे को ये वहाँ पे इसको लगा था कि घर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इसने बेल भी बजा चुका है और ये नॉक भी कर चुका है। घर को अंदर इसको लगा था कोई भी नहीं होगा, लेकिन घर के अंदर गार्ड मौजूद था, और जो दूसरा गार्ड है रजब का गुजर, उसका भांजा या बेटा आई थिंक वो मौजूद था, जिसकी वजह से उन लोगों ने इसको पकड़ लिया। फिर उन लोगों ने इसको बिठा दिया। फिर इसने कहा जी मुझे रजब भट्ट से मिलना है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस इसको ले जाती है। अब फिर इसके घर का पता चलता है, लाहौर समनाबाद वाली साइड पे इसका घर होता है, वहाँ का ये राशि होता है। फिर इसके वालिदैन को बुलाया जाता है। अब इस किस्म का वाक़या हो तो क्या पुलिस इतनी जल्दी छोड़ देती है? नहीं, पुलिस इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। लेकिन ये किसी ऐसा इसका फैमिली बैकग्राउंड था कि वो आते हैं इसके घर वाले, अब पुलिस के साथ क्या मामला होते हैं वो इसको लेके चले जाते हैं। अब पुलिस ने इसको क्यों छोड़ा ना, इसकी कोई मेडिकल किया जहाँ से ये पता चले कि भाई ये बंदा साइको था, ना किसी और किस्म की भी कार्रवाई होती है। इसका मतलब ये है कि जो बंदे भी थे जिन्होंने इसको भेजा था या फिर इसके पीछे थे, वो बंदे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिन्होंने इसको पुलिस से छुड़ा लिया, और इसको कॉन्फिडेंट भी था कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझे छुड़ा लिया जाएगा। अब रजब भट्ट के घर तक ये कैसे पहुंचा? एक बात है कि इसके रजब भट्ट के घर का इसको कैसे पता था, उसके अंदर कैसे पता था, इस जगह पे उसका स्टूडियो। आपने देखा जैसे ही एंटर हुआ ये सीधे ऊपर गया, ये नीचे नहीं गया, और दरवाज़ा भी गार्ड से खुला रह गया होगा, बड़ा इजीली इसने दरवाज़ा भी वो वाला खोल दिया था। और इसको रजब भट्ट के घर का पता यहाँ से चला। आपने देखा होगा कुछ प्रोग्राम हुए थे रजब भट्ट के घर, कुछ लोगों ने जो एंकर्स हैं हमारे भाई हमारे साथी होते हैं, उन्होंने क्या किया था, रजब भट्ट का घर पूरा दिखाया था, जिसमें उन्होंने कंप्लीट उसका टूर करवाया था, उसके रूम्स दिखाए थे, जिससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था कि रजब भट्ट के घर में कमरे कहाँ पे हैं, रजब भट्ट के घर में चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं, ये सारा आइडिया हो चुका था, जिससे इस बंदे को आइडिया हुआ, इसने वो वीडियो देखी होगी और उसके बाद फिर ये अंदर चला गया होगा। अब क्या ये बंदा खुद गया है या फिर किसी ने इसको भेजा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि किसने इसको भेजा है और किस लिए भेजा है। अब घर खाली है, घर खाली जाके चोरी तो उसने करनी नहीं है, तो फिर इसने क्या करना है? देखें, अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो जन्म लेते हैं, और ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। रजब भट्ट खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके वालिदैन यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से किसी ने इसको परसू नहीं किया और छोड़ दिया गया। रजब भट्ट ने अपने गार्ड को बोला भी था कि आप इसको करो 15 के हवाले करो, आपने इसको मारना नहीं है। अब इस घर के अंदर ये हो सकता था, ये बंदा यहाँ पे आया, अब नेक्स्ट क्या होता, कुछ और लोग भी साथ आते बाद में, नेक्स्ट डे आ सकते थे, यहाँ पे चोरी कर सकते थे। आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, घर में कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ होगा, ये नहीं हो सकता कि घर में कुछ ना पड़ा हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि घर में आके रजब भट्ट को फंसाने की कोशिश भी की जा सकती है। डक्की भाई भी फंस चुका है। डक्की भाई को किसने फंसाया, क्यों फंसाया, उस पर मैंने एक वीडियो डाली है, मेरे चैनल पर आप देख लीजिएगा। इसी तरह रजब भट्ट को फंसाने की कोशिश की गई है। इस घर के अंदर गन्स रखी जा सकती थी, धमाका खेज मवाद रखा जा सकता था, मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है। किसी के घर में घुसना, फिर उसके घर का सारा सर्च करना, इस बंदे ने पूरे इसको सर्च किया है। और ये बंदा घर से भी निकलता है सुबह का टाइम, जिस तरह आपने देखा अपनी तसल्ली करता है, यहाँ से आपको साइको नहीं लग रहा। बाद में रजब भट्ट के घर में मंशियात रखी जा सकती थी, दहशतगर्दी का सामान रखा जा सकता था, कोई और चीज़ रखी जा सकती थी, और फिर उस रजब भट्ट के ऊपर डाला जा सकता था। तो ये एक समझी साजिश थी रजब भट्ट के ख़िलाफ़। ये एक प्लान था कि किसी तरह घर जाओ, घर को सर्च करो, उसके बाद लोग आते हैं, चीज़ें रखते हैं, फिर उसके बाद जब रजब भट्ट उसके घर वाले पाकिस्तान आते, कंप्लेन की जाती, पुलिस का छापा पड़ता, रजब भट्ट के घर से चीज़ें मिल जाती, और उसके बाद फिर उसके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ जाते। आप सबको पता है कि रजब भट्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हो गए, उमर भट्ट के साथ लड़ाई हुई, और लोगों से लड़ाई हुई, फिर मजहबी मामला उसके साथ चलते रहे, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया गया, काफ़ी केसेस रजब भट्ट के ऊपर डाले गए, और फिर उसके बाद उनकी वीडियो लीक्स का मामला हुआ, लड़कियों के साथ मामला डाले गए। कोशिश ये की गई कि इस बंदे को किसी न किसी तरह ख़राब किया जाए, इसको गिल्टी साबित किया जाए। रजब भट्ट ने साइड मार ली, व्लॉग नहीं बना रहा, कुछ चीज़ें उसने अपनी साइड पे कर दी। अब डक्की भाई क्या करता है, 10 करोड़ का घर खरीदता है, तो डक्की भाई के साथ भी मसले स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह रजब भट्ट भी शो ऑफ करता है, तो रजब भट्ट के साथ भी मसले स्टार्ट हो जाते हैं। अब रजब भट्ट शो ऑफ इसलिए करता है, इसने व्लॉग बनाना होता है, एंटरटेनमेंट देनी होती है, तो उस एंटरटेनमेंट के अंदर इसने खर्चा करना होता है, वो खर्चा लोगों को दिखाना होता है, क्योंकि इसने व्लॉग करना है डेली। ये सारी चीज़ें भी हम लोग साइड पे रखें। उसके घर वालों को भी इस दफ़ा हो सकता था कि टारगेट किया जाता, क्या पता घर में कुछ रखा जाता, उसके घर वाले आते और उसके घर वालों को इस चीज़ के अंदर फंसाया जाता। फिर उस घर के अंदर सलमान भी रहता है,
जब रजब भट्ट के घर वाले वापस आएंगे, रजब भट्ट तो फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहा, पहले उसके घर वाले आना है, तो सलमान ने भी उसी घर जाना है। सलमान उस घर में रहता है, सलमान ये स्टूडियो यूज़ करता है, वहीं पे सलमान इस घर में रहता है, तो कोई ऐसी चीज़ रख के सलमान भी टारगेट इसका हो सकता है। तो ये एक प्लानिंग है, प्लानिंग का हिस्सा है। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इग्नोर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फायरिंग भी तो रजब भट्ट के घर पे ही होती है। पहले इग्नोर करते रहे चीज़ों को, एंड पे आके फायरिंग होगी। फायरिंग के बाद एकदम से जब घर खाली है, सबको पता है उसका घर खाली है, फिर ये बंदा वहाँ पे क्या करने गया था? लेट्स सपोज ये साइको है, हम लोग मान लेते हैं, तो क्या साइको बंदों को सुबह पता है कि 8 बजे मैंने रजब भट्ट के घर पे पहुँचना है? ये बंदा रजब भट्ट के घर पहुँचा कैसे? फिर उसके बाद वो ये बोलता है जी मुझे बाइकिया वाला यहाँ पे छोड़ गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बाइकिया वाले को अपना मोबाइल दे दिया 40,000 का। इस बंदे को तो ये पता है कि मेरे पास 40,000 का मोबाइल था, इसने अपना मोबाइल दे दिया, और ये बंदा मोबाइल साथ नहीं लाया था। ये भी बड़ी वो हैरतकुन बात है। ये घर में आया था ताकि कोई सबूत ना मिले और उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। ये आज एक बड़ी कार्रवाई की तरफ मैं कह रहा हूँ ये जा रहा है। रजब भट्ट को अब ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, उसको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए भाई। पाकिस्तान रजब भट्ट को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान आने का सोच रहा है तो फिलहाल वो पाकिस्तान ना आए। रजब भट्ट अगर पाकिस्तान आएगा, रजब भट्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। जो देख के हमें चीज़ें लग रही हैं कि माजी में भी मसले हुए, लेकिन इस टाइम पे तो अब खुला आम उसको टारगेट किया जा रहा है। और इस तरह पाकिस्तान के इतने बड़े यूट्यूबर को टारगेट करना, उसके घर में घुसना, और इतनी दिलेरी से, उसको पता भी था कि इसके घर में गार्ड कोई ना कोई तो होगा, लेकिन बंदा क्या करता है, पहले बेल मारता है, इतना समझदार बनता है, फिर एक चक्कर लगाता है, देखते देखते मैं घर के अंदर कैसे जा सकता हूँ। ये भी बड़ी हैरान को साइको बंदे को इतना कहाँ समझ आता है कि मैंने कोने से टापना है, वो तो सीधा सीधा दरवाजे से टाप जाता। ये सारी चीज़ें क्यों इदारों ने इग्नोर की, मेरी समझ से बाहर है। फिर इसको क्यों छोड़ा, ये भी मेरी समझ से बाहर है। क्या साइको बंदा अंदर जाके किसी को कत्ल कर देता, फिर तोड़ फोड़ कर देता, फिर या रात चलते किसी को मार दे? फिर जो बंदा इतना साइको कि किसी के घर में कूद सकता है, तो वो बंदा क्या रोड पे किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता? सोचने वाली बात है। किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने घर में, थाने में, बाहर, पार्क में, रास्ते में। तो बंदा उसके घर तक पहुंचे, उसको सारा नॉलेज है, वो चल रहा है, उसकी आप बॉडी देख लें, ये जिम जाता है प्रॉपर, फिर वो टापा है प्रॉपर, ये ट्रेन बंदा है। ये लोग इसी तरह कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे मैं इदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस बंदे को छोड़ना नहीं था। इस बंदे को फिलफोर गिरफ्तार करें और उसके बाद इसके तहकीकात करें। आपने इतने कम टाइम में इसको कैसे छोड़ दिया विदाउट परमिशन? एक बंदे के घर में घुसता है, क्या आपने उससे परमिशन लिए कि आपके घर में बंदा घुसा है, हमने पकड़ा, हमने छोड़ दिया? ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है कि पाकिस्तान के इतने बड़े यूट्यूबर के घर में ये सारी कार्रवाई होती है। वो बंदा पाकिस्तान में नहीं है, अपने व्लॉग नहीं बना रहा, फिर भी उसको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट पर टारगेट उसको किया जा रहा है। और जब रजब भट्ट पाकिस्तान में नहीं है तो डकी भाई को टारगेट कर लिया जाता है। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान में होता तो शायद डकी की तरफ इतनी नजरें ना आ जाती। रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर जाता है, डकी घर खरीदता है, डकी अपना बेडरूम दिखाता है, डकी और डकी की बीवी मिल के घर शहर अपना दिखाते हैं, ख्वाबों का ड्रीम, माई ड्रीम हाउस बढ़ गया ना, फिर ड्रीम हाउस पता लग गया। आज जेल में डकी भाई, 2 दिन का उसका रिमांड है। 2 दिन वो बंदा जो हर टाइम एसी में रहता था, कि लग्जरी लाइफ गुजारता था, आज वो 2 दिन जेल में गुजारेगा। अब रजब भट्ट पाकिस्तान से क्यों गया? रजब भट्ट को पता था कि मेरे साथ कोई ना कोई कार्रवाई होगी, या तो उसको बिठा देंगे, जिस तरह उसको बुलाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको भी गिरफ्तार कर दिया जाता, उस पर भी केसेस डाल दिए जाते, उसका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया जाता। डकी भाई को पता भी नहीं था उसका पासपोर्ट ब्लॉक था, वो तो इमिग्रेशन हुकाम ने जब चेक किया तो उसका पासपोर्ट ब्लॉक था, फिर उसी तरह उसको गिरफ्तार करवाया गया। तो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि साथ साथ डकी भाई रजब के हवाले से जो जो अपडेट आती रहे, वो अपडेट हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते रहें। दूसरी बात, सैलाब ज़दगान के लिए आप सब ने मदद करनी है, हम सब ने मदद करनी है। जिसके पास कपड़े हैं कपड़े भेजे, पैसे हैं पैसे भेजे, खाना है खाना भेजे। प्लीज़, इस टाइम पे औरतें कम पड़ गई हैं दफनाने के लिए, मर्द कम पड़ गए हैं वहाँ पे कब्रें खोदने के लिए, लोगों को दफनाने के लिए, लोगों को निकालने के लिए। अब औरतों को तो औरतें ही नहला सकती हैं, उनको कफन औरतें पहना सकती हैं, औरतें कम पड़ गई हैं वहाँ पे, ये हालात हो गए। तो उस तरफ भी खुदारा ज़रूर सोचिएगा। इस टाइम पे KPK के हालात बुरे हैं। और दूसरा, जब तक बताया गया है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली 5 सितंबर तक ट्रैवल नहीं करना, नॉर्थ की साइड पे गैर ज़रूरी ट्रैवल आप लोगों ने नहीं करना, अपने घर पर है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।